नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा में भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए और अतिक्रमण दुनिया भर के अंबार लगी हुई है, उसके लिए मैं लड़ता रहा हूं हमेशा। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से मैं आदेश लाया था 21 में 4/8/21 को, और सारे अतिक्रमण हटाने और नए अतिक्रमण नहीं होने देने। सड़क के बीचों बीच मुख्यमंत्री के आदेश की सड़क है, सीएम साहब के आदेश की सड़क है, उसके बीचों बीच कॉलम खड़ा करके अतिक्रमण करके उसने कॉलम बना रखा है। तो कि मेरी लड़ाई सड़कों की है कि कोई अतिक्रमण तो हटा देने, और ये अतिक्रमण हटा ही नहीं पा रहे हैं, और मैं बड़ी समस्या में हो रहा हूं कि सड़कों के बीचों बीच अतिक्रमण। यदि कोर्ट की न्यायालय के आदेश की पालना नहीं होती है तो मैं अनशन जरूर करूंगा। मैं इस अनशन को बैठ के मैं जो सड़कों पर अतिक्रमण है, मेरी इच्छा एक ही है कि सड़क खाली होगी तो कम से कम एक्सीडेंट नहीं होंगे। प्रशासन की अनदेखी के चलते डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में नदी नालों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के साथ बेहद आवाजाही वाले स्थानों पर बेरोक-टोक खुलेआम ढडल्ले से अतिक्रमण हो रहे हैं। बावजूद इसके न तो उपखंड प्रशासन और न ही पालिका प्रशासन इन अतिक्रमणों को लेकर सख्ती दिखा रही है। ऐसे में अतिक्रमणों का सिलसिला चल पड़ा है। शहर के कई हिस्सों में रातों रात झोपड़ियां बनाकर बाउंड्रियां की गई हैं। वहीं प्रमुख सड़कों पर स्थित पुरानी दुकानों को ढहाकर सड़क की ओर 4 से 5 फीट आरसीसी का बीम खोदकर सड़कों को सकरा किया जा रहा है। प्राइवेट बस स्टैंड के पास तो सड़क पर ही आरसीसी का बीम खोदने के साथ ही हाल ही में बनी सीसी सड़क के बीचों बीच बोरवेल खोद दिया गया है, जिससे यहां की सड़क सक्रिय होने के साथ यहां के अन्य दुकानदारों और यहां से गुजरने वाले आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सागवाड़ा शहर के कई हिस्सों में अतिक्रमण की बाढ़ सी आई हुई है। प्रभावशाली लोग दबंगई के साथ अपनी मनमर्जी से अतिक्रमण कर रहे हैं। सागवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर सागवाड़ा शॉपिंग मॉल के सामने 4 से 5 फीट आरसीसी के बीम को सड़क की ओर खोद लिया गया है और दुकान को बड़ा करने के लिए अवकाश के दिनों में आरसीसी तक भर दी गई है। इसी के चलते यहाँ के पास के दुकानदार भी इसी तर्ज पर दुकान को बड़ा करने की फिराक में है। ऐसे में यहाँ प्रमुख आवाजाही वाली सड़क सक्रिय होती जा रही है। सागवाड़ा शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर पालिका प्रशासन का ढुलमुल रवैया अतिक्रमणकारियों के हौसलों को बढ़ा रहा है। ऐसे में आम जन को आवाजाही और पैदल चलने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके प्रशासन इस तरह के अतिक्रमणों को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। मैं दिनेश चंद्र जांगा, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा, बीजेपी का कार्यकर्ता और सामाजिक सेवाभावी कार्यकर्ता हूं। सागवाड़ा में भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए और अतिक्रमण दुनिया भर के अंबार लगी हुई है, उसके लिए मैं लड़ता रहा हूं हमेशा। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से मैं आदेश लाया था 21 में 4/8/21 को, और सारे अतिक्रमण हटाने और नए अतिक्रमण नहीं होने देने। वो नगर पालिका को आदेश दिए चौथी पार्टी ने, हाई कोर्ट ने, और जिला कलेक्टर महोदय ने भी एक पत्र लिख के सभी डूंगरपुर जिले के समस्त उपखंड अधिकारी को, नगर पालिका को और आयुक्त को लिख दिया है कि कोई अतिक्रमण होने भी नहीं चाहिए और नए अतिक्रमण बनने भी नहीं चाहिए। और अतिक्रमण जो सड़कों पर, मैं विशेष करके सड़कें पर जो सागवाड़ा की सड़कें जो सक्रिय की जा रही है, जो हाईवे नेशनल हाईवे रोड है वो 20 फीट का रोड बना चुके हैं वो लोग, जबकि
40 मीटर मध्य से छोड़ना है और नगर पालिका क्षेत्र में 75 फीट छोड़ के ही निर्माण करना है। भाई ये नेशनल हाईवे रोड को 20 फीट रोड बनाया जा रहा है, दोनों 20 फीट रोड में से कैसे नेशनल हाईवे रोड निकलेंगे, ये मेरे को आश्चर्य हो रहा है। और मैं बार बार नगर पालिका को पत्राचार कर रहा हूँ। 8 अयो 3 साल में बदल चुके हैं, मुझे नहीं पता चलता कि 8 अयो बदल चुके हैं तो काम क्या करेंगे। हर 6 महीने में एक, 3 महीने में एक अयो बदल जाता है, अधिशासी अधिकारी बदल जाता है, तो क्या काम करेंगे। और अस्थायी अधिकारी नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह अतिक्रमण की अंबार लगी हुई है, कोई भी अतिक्रमण छोड़ता नहीं है। अभी मैंने एक सड़क के बीच में एक सरपंच है जो शुक्लाल जी भाटिया, उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की कि मेरी दुकान के पास सड़क के बीचों बीच, मुख्यमंत्री के आदेश की सड़क है, सीएम साहब के आदेश की सड़क है, उसके बीचों बीच कॉलम खड़ा करके अतिक्रमण करके उसने कॉलम बना रखा है। तो अभी तक मेरे को 3 महीने हो गए, मैं हटाने के लिए नगर पालिका को पीछे पीछे घूम रहा हूँ, कोई हटाने की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और सड़कें रुक जाएंगी तो इंसान कैसे चल पाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लड़ाई सड़कों की है, शौचालय की है, पार्क की है। मैं आदरणीय हमारे जो अभी सीएम साहब बने हैं, जो अभी उन्होंने भी कहा है कि भ्रष्टाचार और अतिक्रमण और जो महिला के साथ अत्याचार होगा उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। हमारे मोदी जी, आदरणीय मोदी जी भी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार जो हुआ है उसकी जांच की जाएगी। मैं सोचता हूं कि कब जांच होगी। मैं चाहता हूं कि जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि मैं हाईकोर्ट में अवमानना का केस लेके गया तो सारे अतिक्रमण हट गए बोले, फिर भी कोर्ट ने आदेश कर दिए कि कोई अतिक्रमण है तो हटा देने, और ये अतिक्रमण हटा ही नहीं पा रहे हैं। और मैं बड़ी समस्या में हो रहा हूँ कि सड़कों के बीचों बीच अतिक्रमण, आज 75 फीट की जगह पर 20-20 फीट पे दुकानें बना के सड़कों पर लारियां खड़ी करके और सामान बिछा रहे, तो लोग कैसे निकलेंगे। बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। झील के पास मैंने देखा कि अभी 1 महीने में 3 एक्सीडेंट हुए। इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए सड़कें खाली कराने अनिवार्य है। मैं नगर पालिका से निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी कोर्ट के आदेश हुए उसकी पालना करें और कोर्ट की पालना करके और जिला कलेक्टर के आदेश की पालना करें, उपखंड अधिकारी महोदय की पालना करें, तहसीलदार साहब महोदय की पालना करके अतिक्रमण अति शीघ्र हटा रहे और लोगों को राहत पहुंचाए। मैं चाहता हूं कि जो झोपड़ियां बना देते हैं फिर पट्टे मांगते हैं, जो सिलसिला, जो गलत सिलसिला चल रहा है, सड़कों पर पट्टे मांग रहे हैं तो कभी भी नहीं मिल सकते सड़कों पे पट्टे, ये गलत है। मैं ये कहता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो नया गठन बनते ही ये सारी जांचें शुरू हो जाएंगी। और मैं जानता हूं कि यह बहुत ही, हमारे जो सीएम साहब बने वो एक मामूली कार्यकर्ता से विधायक बनकर तुरंत उन्होंने, मोदी जी ने जो बनाए हैं वो उसी बनाने के, वो व्यक्ति इतना सरल और स्वाभाविक है और व्यक्ति पूरी एरिया को जानता, 20 साल से मेहनत करने वाला व्यक्ति है। इसलिए वो पूरी शीघ्रता से जो भी इस नगर पालिका क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ हो या नहीं हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जिस तरह से जो गलत तरीके से जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई को नहीं हटाएंगे तो मैं अनशन पे बैठूंगा। और कलेक्टर साहब को मैंने निवेदन कर रखा है। मैंने अभी जो नए आईओ साहब बैठे हैं, जो तहसीलदार साहब महोदय, उन्होंने भी कहा कि अतिक्रमण हटेंगे। दिनेश जी बिल्कुल शीघ्र हटेंगे। मैं आए 2-4 दिन हुए, मुझे बराबर समझने दो, फिर मैं इस कार्रवाई को करूंगा, यह उनका निवेदन है। अभी एक दुकान थी, वो सड़क पर निर्माण किया था, गलत तरीके से किया था, तो कलेक्टर साहब ने सीज की। उस लड़की के साथ अत्याचार हुआ था, जिज्ञा नाम की, उसने कार्रवाई की तो वो रुक गया। और मैं यही कह रहा हूँ कि जो अतिक्रमण हो रहा है, वो जो झोपड़ियां बनाकर जिस तरह से रास्ते पे बना के बैठ जाते हैं गलत तरीके से, जो अतिक्रमण है उसको शीघ्र हटाना चाहिए। और ये 16-17 जो 2 भूखंड है, उन्होंने जो भ्रष्टाचार जिन अधिकारी ने किया, ये कोर्ट के आदेश है, उसमें 16-17 अतिक्रमण है, ये दिख रहे हैं। उस अतिक्रमण को हटा दिया कह रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं इनको पैसे खा के। जो सड़कों पर अतिक्रमण है, इनको मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री ने बजट में इनको रोड बनाया था, सीसी रोड, उस पर खंबे बनाकर जो अतिक्रमण किया, इन 2 दुकानों को रोड पे बना दिया। यूं कहने थे इन 2 रोड पे हटा दें, ये दुकानें रोड पे नहीं बनी है, उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है। ये दिख रहा है आपको, ये कोर्ट की कॉपी है, मेरी नहीं है। और ये कलेक्टर साहब के आदेश की कॉपी है। मैं बता रहा हूँ, जिला कलेक्टर महोदय ने ये 18/8/2021 को आदेश किया है, ये पूरे जिले का। जिस प्रकार का किसी भी गांव में अतिक्रमण सड़कों पर होए, शौचालय में होए, पार्क में, राज की भूमि पर अतिक्रमण हटाना चाहिए। और ये शीघ्र सरकार को इसको बिल्कुल हलचल में बचाकर, उपखंड अधिकारी महोदय ने एक लेटर भी बनाया है कि इस अतिक्रमण संबंधी क्या कार्रवाई की, उसके लिए पूछा गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला कलेक्टर हमारे महोदय डूंगरपुर बहुत ही इस मामले में सख्त है, वो अतिक्रमण हटाना चाहते हैं। हमारे संभागीय आयुक्त ने बांसवाड़ा में, आधा बांसवाड़ा
खाली कर दिया है। इसी तरह से कार्रवाई संभाग आयुक्त हमारे पवन जी जो है, अभी आज के आदरणीय पवन जी हैं, उन्होंने गलत तरीके की जितने भी अतिक्रमण थे उन्होंने 10 किए और महासड़क को कम से कम राहत पहुंचाई है। इस तरह से मैं जिला कलेक्टर महोदय, हमारे डूंगरपुर महोदय बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो इसको ध्यान देते हुए सड़कों को जरूर खाली कराएंगे, पार्कों को खाली कराएंगे। शौचालय, हमारे इस गामटवाड़ा में एक भी शौचालय नहीं है। जो शौचालय की जमीन पर अतिक्रमण है, जो नक्शे में शौचालय है उसको देवे तो महिलाएं पुरुष सब शौचालय के लिए बाथरूम जा सके, शौचालय कर सके, ये मैं सुविधा चाह रहा हूँ। और सारे अतिक्रमण शीघ्र हटाए, मैं नहीं हटाएंगे तो मैं इस कोर्ट की पालना नहीं करेंगे। तो मैं कंटेम्प्ट की कार्रवाई में जा चुका हूँ, कंटेम्प्ट में भी आदेश हो चुके हैं। अभी 14/12/2023 को आदेश की पालना करें और ये 8/4/21 की भी पालना करें, 4/8/21 की भी पालना करें और जिला कलेक्टर के आदेश की पालना करें, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करें। हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो हमारे अभी बैठे हुए हैं, उनका मंत्रिमंडल बनते ही सारी चीजें को, जो महिला के साथ अत्याचार होगा, भ्रष्टाचार है उसके संबंध में और अतिक्रमण जो सड़कों पर संबंध में सख्त कानून बनाने के लिए बनाया है और उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यही मैं कह के अपना समझ सागवाड़ा के अतिक्रमण नहीं हटे तो आप अनशन करेंगे। हाँ, यदि कोर्ट की न्यायालय के आदेश की पालना नहीं होती है तो मैं अनशन जरूर करूंगा। मैं इस अनशन को बैठ के, मैं जो सड़कों पर अतिक्रमण है, मेरी इच्छा एक ही है कि सड़क खाली होगी तो कम से कम एक्सीडेंट नहीं होंगे, लोग राहत से चलेंगे। मेरी भावना एक ही है कि जो सड़कों पर जो 40 मीटर छोड़ना सेंटर से नेशनल हाईवे रोड, जो कि मोदी जी का रोड है, यहाँ पर नगर पालिका का रोड नहीं है न राज्य सरकार का रोड है, उस रोड पे 20 फीट का रोड बना चुके हैं नगर पालिका क्षेत्र में। तो मुझे बड़ा दुख का विषय हो रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने नगर पालिका में शिकायत की या नगर पालिका को अवगत? मैंने नगर पालिका को 500 चिट्ठियां दे चुका हूं अभी तक। मैंने 3 साल के अंदर 500 चिट्ठियां अतिक्रमण संबंधी, वो उस अमानना के लिए मैं वापस कोर्ट में गया तो कोर्ट में भी भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने कोर्ट को भी गुमराह करके मतलब इस चीज के अतिक्रमण हटा दिए बता रहे। फिर भी कोर्ट इतनी सख्त थी तो कोर्ट ने आदेश किए कि यदि अतिक्रमण है तो हटाने हुए, रेगुलर हटाने और नए निर्माण नहीं होने देने सुनिश्चित करें, ऐसे आदेश उन्होंने वापस फिर फरमाए। वो 14/12 को 14/12 को उन्होंने 2023 को फिर आदेश फरमाए। उसकी कॉपी मेरे पास है, उस कॉपी को भी मैं इनको पत्रकार महोदय को दे रहा हूँ। ये कॉपी है, ये कॉपी है आदेश की, ये आदेश की कॉपी है। उस कॉपी में आदेश किया, फिर कोर्ट ने सख्त की कार्रवाई आपको करनी है और नहीं करेंगे तो अमान्य के आदेश की भी पालना हो चुकी है। आपने अतिक्रमण हटा दिए तो ठीक है, बस जो अतिक्रमण आप चिन्हित कर चुके हो, राज्य सरकार चिन्हित कर चुकी है, उसको तो हटा ले। बाकी होंगे तो बात की बात है। जो चिन्हित कर रखे हैं 104 बीघा जमीन जो नगर पालिका ने ली है वो अतिक्रमण सहित इनको दी गई है। उसमें अतिक्रमण कमेटी बना के, कलेक्टर साहब ने कमेटी बना के चिन्हित किए गए। क्यों अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे? क्यों कॉलोनी में, पुनर्वास कॉलोनी में सड़कें सकड़ी की जा रही है? सभी अतिक्रमण हटने चाहिए। मेरा एक ही अभियान है, उस अभियान में मैं चलता रहूंगा, मैं सरकार के साथ चलता रहूंगा। आप नगर पालिका गए थे तो क्या आपको? मैं नगर पालिका में गया, एक मैंने पत्र दिया और मैं रोज पत्र दे रहा हूँ। आज भी मैंने एक पत्र दिया है, ये कोर्ट के आदेश की पालना के लिए। इस पत्र को फेंक देते हैं रोज, वो मेरे से लेते हैं और एक कूड़े में डाल देते हैं, इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे को बड़ा दुख होता है कि कूड़े में क्यों डाला। इस कोर्ट के आदेश की पालना को भी आप कूड़े में डालोगे तो देश का क्या होगा? मैं ये चाहता हूं कि इस तरह की दुर्गति है, जो दुर्गति जो कर रहे हैं जो अधिकारी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और कोर्ट के आदेश की पालना मेरा जिला कलेक्टर महोदय डूंगरपुर और हमारे तहसीलदार मैडम महोदय एवं उपखंड अधिकारी महोदय इस कार्रवाई को सख्ती से करवाएंगे। मुझे आशा है कि वो जो व्यक्ति बैठे हैं वो कानून के कीड़े हैं और कानून के अनुसार वो कार्रवाई करेंगे। मैं कई 2-3 बार अभी 4 दिन में मैं मैडम से मिला, मैडम ने अच्छी तरह से बात की मुझसे और कहा कि जो भी दिनेश जी जो भी अतिक्रमण हटाएंगे, निश्चित हटाएंगे, यह उनका कहना है। और नगर पालिका में उनको कार्यभार दिया गया है अभी कार्यवाहक के रूप में, उनको कोई जानकारी नहीं होने की वजह से वो जानेंगे, इसके बाद वो कार्रवाई जरूर करेंगे। और मेरा यही निवेदन है कि जो गलत हुआ है, किसी के साथ, किसी लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, सड़कों पर अत्याचार हुआ है, भ्रष्टाचार किया है, उसके खिलाफ ये सरकार नहीं आई है। उन्होंने वादे किए हैं, तो ये सरकार हमारी जो बनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी जी जो चाहते हैं और जो हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं और जो हमारा मंत्रिमंडल तैयार होगा अब 2-3 दिन में, वो सारी कार्रवाई करके लोगों को राहत पहुंचाएगी। और 2024 में भी इस तरह से मोदी जी फिर आ सकते हैं, ऐसे अच्छी कार्रवाई करेंगे तो लोग वोट उनको देंगे और वो वापस सरकार लाएंगे। नहीं तो ये भी जैसे अशोक गहलोत जी थे, उनके लोग संतुष्ट नहीं हुए तो सरकार चली गई। तो संतुष्ट होंगे सरकार के प्रति, जो उन्होंने वादे किए वो पूरे करेंगे और जो अतिक्रमण जो हटाना है,
जो महिला के साथ अत्याचार हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है, जो सारा कार्रवाई करेंगे, यही मेरे को इस भावना को देखते हुए सरकार पर बहुत सारी उम्मीदें हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर उम्मीद है, पुलिस विभाग सागवाड़ा की उस पर उम्मीद है। सागवाड़ा पुलिस सीआई साहब से भी मैं मिला कि सड़कों पर जो अतिक्रमण हटा दो, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं हटा दूंगा। वो भी बार बार पुलिस डिपार्टमेंट हट जाता है, इसलिए हो नहीं पाती कार्रवाई अस्थायी। जब तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिलेगा तब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जो रोड पर सड़कों पर जो अतिक्रमण है वह अति शीघ्र हटावे। राजकीय भूमि पर जो सड़कों पर कॉलम खड़े करके, मैंने 2 महीने से ही कॉलम बीचों बीच मुख्यमंत्री की सड़क पर कॉलम खड़ा हो गया, उसको नहीं हटा पाए तो मेरे को आश्चर्यचकित होता है कि क्यों नहीं कर पा रहे। बोरवेल सड़क के बीचों बीच बोरवेल खोल के बनाया था, लोग कैसे आएंगे, कैसे चलेंगे? लोगों को चलने नहीं मिलेगा तो दुर्घटना होगी और अतिक्रमण होगा। मेरा एक ही है, कुछ मत तोड़ो, कम से कम सड़कें तो साफ करो। सागवाड़ा की सड़कें साफ हो गई तो लोग सब आराम से खुशी से लहर जिएंगे और जीने देंगे। जिए और जीने दो का नारा है और जीने देना चाहिए इंसान को जीने नहीं मिलेगा, वाहन चलाने नहीं मिलेगा। हजारों वाहन हो चुके हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं आपस में, कई लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? कि वो सड़कों पर अतिक्रमण करके। और मैं व्यापारियों से भी, मेरे भाइयों से भी निवेदन है कि जो सड़कों पर फैलाकर जो सामान रखे वो नहीं रखे और सड़क को बिल्कुल ओपन रखें। ये मेरा इसका निवेदन है, क्योंकि कोर्ट के आदेश की पालना है। दिनेश जांगा के कोई आदेश की पालना नहीं है, न जिला कलेक्टर महोदय आदेश की पालना है, यह न्यायालय के आदेश की पालना है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना है। 2 बार कंटम में भी आदेश हो चुका है और पहले यूं 2060/2019 में आदेश हो चुका है और 125 2022 में भी आदेश हो चुका है और अभी फिर आदेश हो चुका है। मैं 3 बार हाईकोर्ट में जाके आदेश लाया हूं। सिर्फ सड़क, पार्क, शौचालय राजकीय भूमि पे हटाना है और वो हटाना पड़ेगा। और अभी जिला कलेक्टर महोदय ने एक आदेश से एक दुकान जो मिठाई की खोल रही थी उसको सीज किया है और वह वापस उसका अतिक्रमण तोड़ा जाए और उसे किसी प्रकार की उसके वापस खोलने की मंजूरी नहीं दी जाए। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।